लेसन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। देखें, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक मशहूर ज़माना किस्म का फार्मूला है। हमने पहले भी एक अप्लाई यूज किया था, कॉज ऑफ अल्फा माइनस है बीटा, तो वहां पर हमने प्रूफ किया था कॉज ऑफ अल्फा प्लस है बीटा। तो ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर मेथड से प्रूफ हो सकते हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं। डायग्राम मैं ड्रा करूंगा इसकी पहले। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि एक वेक्टर तो होगा इसमें, ये देखें, ये है आपके पास एक्स एक्सिस बेसिकली, और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है ए हेड, और ये है बी हेड। ए हेड का जो एंगल है वो है अल्फा, और बी हेड का जो एंगल है वो है बीटा। अच्छा, इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो फिर क्या होगा? सवाल तो ये है, ये होगा अल्फा माइनस बीटा। वजह ये है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा है अल्फा, ये सारा, और ये है बीटा, तो ये दरमियाना क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस है बीटा। हमें डिफरेंस चाहिए, बड़े एंगल में छोटा एंगल निकाल देंगे तो दरमियान वाला एंगल आ जाएगा। अगर बड़ा बिलफर 60 डिग्री है, छोटा 30 डिग्री है, तो दोनों के दरमियान में कितना बनेगा? फिर 30 डिग्री बनेगा। एग्जाम्पल समझने के लिए बड़ा जरूरी है। अगर अल्फा 60 डिग्री रख लिया जाए, बीटा 30 डिग्री हो जाए, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 60 माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट ए हेड है वो है कॉस अल्फा आई कैप साइन अल्फा जे कैप। अच्छा, बी हेड वेक्टर है वो क्या होगा? कॉस बीटा आई कैप साइन बीटा जे कैप। अच्छा, मेरे पास फार्मूला है वो ये होता है कि ए हेड क्रॉस बी हेड करूंगा तो ए हेड का मैग्नीट्यूड बी हेड का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा माइनस बीटा, और एक यूनिट वेक्टर होगा के हेड। बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि एक्स वाई के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो होता है जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप है, तो जो जेड एक्सिस है उसके लॉन्ग के कैप होगा। तो ये यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिफाइन किया था, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट में डिफाइन किया था। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास। तो ये बात तो हम जानते हैं कि यहां से ये जो ए हेड है क्रॉस बी हेड है, यूनिट वेक्टर है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और के हेड आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा ए हेड क्रॉस बी हेड है, तो 1 इंटू 1, और ये साइन ऑफ अल्फा माइनस है बीटा है, और ये के हेड है। तो इसको हम कह देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब क्या क्या करेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। नाउ ए हेड क्रॉस बी हेड फाइंड करते हैं। आई जे के, पहला है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, दूसरा है कॉस बीटा साइन बीटा 0। इसको ओपन कर दें, ओपन इट विद रिस्पेक्ट टू R1। तो यहाँ से क्या होगा? ए हेड क्रॉस बी हेड, आई बाहर आ जाएगा। अब इस तब करते हैं, तो आई बाहर रखेंगे तो ये साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 माइनस जे होगा। अच्छा, ये बाहर रखेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा, और ये प्लस के हेड होगा। तो यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। प्लस के हेड है, यह जगह नहीं थी तो नीचे ले गया। तो के हेड है तो ये छोड़ देंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस
साइन अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ ए हेड क्रॉस बी हेड, ये आ गया 0i 0j प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा के हेड आ गया। करना ये होगा कि ए हेड क्रॉस बी हेड आ गया, मैं इसमें से माइनस जब कॉमन लूँगा ये तो ख़त्म हो जाएंगे दोनों, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और बाहर है के हेड। दिस इम्प्लाइज ए हेड क्रॉस बी हेड, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और माइनस के हेड। अब होगा ये कि मैं दोनों तरफ मॉड लूँगा, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड अप्लाई करूँगा, दोनों तरफ मॉड अप्लाई करूँगा, ए हेड क्रॉस बी हेड, तो इधर भी मुझे लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो होगा ये कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, इसका मॉड अलग हो जाएगा और अगले वाले का मॉड माइनस के हेड का मॉड अलग हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा ए हेड क्रॉस बी हेड मैग्नीट्यूड, तो इधर सिंपल रिजल्ट आ जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, बिकॉज माइनस के हेड का जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है, यूनिट वेक्टर है ये, इस वजह से ये -1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2 कह दें। अब देखें 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, नाउ 1 इम्प्लाइज 1 पे भी काम करेंगे, ए हेड क्रॉस बी हेड मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड के हेड का मैग्नीट्यूड, तो यह आ जाएगा ए हेड क्रॉस बी हेड मैग्नीट्यूड, तो यह रह जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और ये 1 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है हमारे पास है ए हेड क्रॉस बी हेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस है, इसको थर्ड कह दें। नाउ कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट। जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया, प्रूव कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, ये बात आपने मालूम रखनी है, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, तो ये चीज़ इस तरह से है, माइनस आता है। फार्मूला अगर प्लस का होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बात आप जानते हैं, ये फार्मूले आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो एक समझ लें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी 0 हो जाए, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। अच्छा, अब मैं करता हूँ, इसको जरा सॉल्व करता हूँ आपके सामने। मान लिया कि ए क्रॉस बी 0 है, इफ ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए पैरेलल है बी के और बी पैरेलल है ए के, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है इफ ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब ये है ए परपेंडिकुलर है बी पे और बी परपेंडिकुलर है ए पर, ये बात भी है। अब सिचुएशन ये है कि अगर दोनों को देखा जाए, दोनों चीज़ें बैक वक्त ट्रू हो जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के पैरेलल भी है
और इधर हम ये भी कह रहे हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर भी है। सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि वेक्टर ए जो है वो जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो वेक्टर हर वेक्टर के पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो अगर इसको कंबाइन किया जाए, इस रिजल्ट को पहले वाले रिजल्ट को कंबाइन किया जाए, दिस सिंबलाइज ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है या बोथ ए भी जीरो है ऑन सेम टाइम और बी भी जीरो है ऑन द सेम टाइम। ए क्रॉस बी जीरो है तो ए पैरेलल है बी के, ए डॉट बी जीरो है तो ए परपेंडिकुलर है बी के। अब दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं ऑन द सेम टाइम, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर भी हैं ऑन द सेम टाइम। एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई एक वेक्टर जीरो है या दोनों जीरो हैं। तो इसको हम यूं भी एक और तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अनदर इंटरप्रिटेशन वो ये है कि ए क्रॉस बी अगर जीरो है इम्प्लाइज ए वेक्टर पैरेलल है बी के, ए डॉट बी भी जीरो है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, म्यूचुअली दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर भी हैं। दिस इम्प्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो और बोथ इक्वल टू जीरो। ये बात भी हम कह सकते हैं। थैंक यू।